me properly? Now it is fine, I guess. हाँ जी, अभी ठीक है सर, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट। फिर नहीं तो और फिर पंगा हो जाएगा। इससे अच्छा जल्दी करें हम लोग स्टार्ट। ठीक है? सो आई जस्ट मेड फ्यू थिंग्स फॉर यू। ये जल्दी जरा फोटोग्राफ क्लिक कर लो माय डियर। जल्दी फोटोग्राफ क्लिक कर लो। Click this photograph. I guess this is visible to you all. I can see the video is now clear. Everything is clear now. जल्दी जरा photograph click कर लो for IT. This is the thing which we are going to discuss today. हाँ जी, बुक में काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, काफी डिटेलिंग दी है, बट डियर नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल क्लियर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इट्स ऑल राइट, आई कैन सी नाउ माय वीडियो। मैं खुद देख रही हूँ, सही है सारा कुछ। है भी, झूठ मत बोला करो आप लोग। हाँ जी, click the photograph. Okay, now let's start. So we're going to discuss first the entrepreneurial functions. I told you yesterday there are certain functions which they are performing. Click the photograph. Hurry up. चालाकी नहीं करनी, मुझे पता चल रहा था तुम लोग बड़े झूठे हो। हाँ जी, everything is all right now. I can see and I can watch properly. बॉयज का दिमाग ना ज्यादा चलता है, ये फिर पबजी खेलेंगे। अब कौन सी पबजी तुम्हारी यहाँ आनी है, चलनी है? ओवर स्मार्ट मत बना करो। आई एम योर टीचर। आप लोगों से कितने कितने बड़े हैं हम लोग, यू कैन इवन इमेजिन, डबल ऑफ योर एज। फाइन, ओके, लेट्स स्टार्ट। स्मार्टनेस, अब ओवर स्मार्टनेस कोई नहीं दिखाएगा प्लीज। एवरीथिंग इज नाउ क्लियर, so let's now begin with the studies. ठीक है? So we have now 4 types of functions which an entrepreneur performs. I'm speaking it wrong. Which entrepreneur always do. So all the things they are performing. So entrepreneur. Fine. The first function is entrepreneurial functions. So what are the basic functions they perform? So entrepreneurial functions. आपको मैं छोटी छोटी इसकी शॉर्ट फॉर्म्स बताऊंगी जिससे आपको याद रखना है इसके फंक्शंस कैसे है। ठीक है? जैसे लाइक हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं वैसे। So promotional functions. Second is the promotional functions, which is related to the promotion of their business. Fine. Next is the managerial functions. So entrepreneur, they are also doing the work like entrepreneur. Fine. Manager. So there are certain managerial functions which they have to perform. Now the next thing is commercial functions. So commercial is again related to commerce, that is aid and trade related to business. तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं, उन सबको भी हम लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। ठीक है? सो ऑल दीज आर द फंक्शंस और वी कैन से द वर्क्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर व्हिच वी आर डिस्कसिंग नाउ। ठीक है? सबसे पहले जो हम लोग करेंगे दैट इज एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस। अब इनके साथ साथ में अभी आपने वैसे फोटोग्राफ क्लिक कर लिया, उसके बाद आपको फिर से एक फोटोग्राफ क्लिक करनी पड़ेगी। सो आई जस्ट गिव यू द शॉर्ट फॉर्म्स, आपने कैसे कैसे लर्न करना है। सबसे पहला है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन करनी है, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठे करना, दैट इज द वर्क ऑफ द एंटरप्रेन्योर। फाइन। सो एलोकेट करना रिसोर्सेज को, कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी, उनके लिए कॉस्ट कितनी है मेरे पास, एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, दैट इज योर फर्स्ट फंक्शन। ठीक है? जो इन्होंने मेंशन किया है। आपने वैसे इसको करना है, शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ हाउ यू नीड टू डू इट। यू नीड टू डू इट इन 3 पॉइंट्स। ठीक है? मैं आपको बताती हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स लिख लो, आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। इट्स रोई। ठीक है? हम कहते हैं कोई रोया, रोई, उससे कर लो ROI, रोई, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी।
तो सेकेंड पॉइंट कम्स फर्स्ट, रिस्क टेकिंग. सो सारा का सारा रिस्क इन्वॉल्व किसके सिर पे होता है? दैट इज अ एंटरप्रेन्योर. ठीक है, सो बिजनेसमैन के ऊपर ही सारा का सारा रिस्क होता है. ठीक है, सो रिस्क टेकिंग इज अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लानिंग फॉर लॉस और मिसहैप दैट may occur in the future due to unforeseen contingencies. So all the things are there. बेटे मेरी तरफ से अब कोई इशू नहीं है. There is not a single issue. I can watch my video on the phone. मेरी वीडियो चल रही है, आप लोगों का इशू है. अपना नेट एक बारी ऑफ करके दोबारा से चला लो. ठीक है डियर, चलो. So next thing is some common risk entrepreneurs take are around return on investment. Sometimes हमने कोई रिटर्न करनी है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हमें कितनी मिली है, so that is also important. ठीक है, हायरिंग कैसे करनी न्यू एम्प्लॉयज की, वो सारे रिस्क हमारे ही होते हैं. किसके होते हैं? द पर्सन हु इज रनिंग द बिजनेस. ठीक है, सो मेन उन्हीं का काम है. नेक्स्ट इज इनोवेशन, समथिंग न्यू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड हमें कुछ करना है. गुड आफ्टरनून बेटा, दिस इज नॉट मॉर्निंग. ठीक है, सो जो भी डिजाइन है, एवरीथिंग, प्रोडक्ट कौन सा होगा, न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, तो वी कॉल इट एज दैट वन. ठीक है, मैंने आपको शायद एक वर्ड बताया होगा, नीश. आई गेस दैट इज द वर्ड. नीश मीन्स अ यूनिक काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, सो नीश मीन्स वेरी रेयर. जैसे हम लोग कहते हैं लीथल कॉम्बिनेशन, सॉन्ग भी सुना होगा, है ना. सो लीथल मीन्स रेयर, वेरी रेयर. ठीक है, सिमिलरली नीश भी बहुत रेयर होता है. ठीक है, सो यहाँ पे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन यूज करके ROI, रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, दैट इज द पॉइंट फॉर दिस, एंड I is innovation. So I guess this is clear. Yes, बिलाल सीद का सॉन्ग है. ठीक है, सो उससे याद रखना, जो इनोवेशन है दैट क्रिएट्स ऑलवेज लीथल थिंग्स, दैट क्रिएट्स ऑलवेज नीश थिंग्स. नीश के स्पेलिंग होते हैं NICHE. ठीक है, so that is what I'm trying to say. I hope everybody is clear with this. I guess you are clear with this. First functions आप clear हो गए सबको. ठीक है, इनोवेशन में हर चीज का डिजाइन. अब मैं अगर बोलूं इसका डिजाइन मार्कर का और इसका डिजाइन डिफरेंट है ना, सो दे जस्ट मेड वर्क ऑन इनोवेशन ऑन दिस एंड देन दे प्रिपेयर्ड दिस मार्कर. सो दिस इज द थिंग है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर, बस थोड़ी सी चेंजेस है. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई गेस नाउ द फर्स्ट फंक्शन, entrepreneurial functions, that is clear to you. Now the next one which we are doing is promotional functions. इसको ना बड़ा easy सा funny सा थोड़ा मैंने बनाया था, इसका short form. Yes, which thing you are not able to understand Uday? Innovation you want or anything else you want me to repeat? इसके लिए जो है मैं बता देती हूँ. चलो आप तब तक उधर मुझे मैसेज टाइप करके भेजो and I will explain your point. अब इसके अंदर हमारे आते हैं 4 पॉइंट्स. जैसे जैसे मैं बोल लूंगी ना वैसे वैसे आपने करना लर्न. जो जो पॉइंट मैं जैसे बोलूंगी उसकी नंबरिंग कर लेना. ठीक है, इसको मैंने वर्ड कर दिया फाड़ी. जैसे हम कहते हैं ना ऑरेंज की फाड़ी, संतरे की फाड़ी, काइंड ऑफ दैट. ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हिच वाज द पॉइंट? Which point do you want to दे मेरे को? Whether you are not clearly telling me which point you want to. Okay, second point. Second point is related to risk taking. Risk होता है, हम लोग कहते हैं रिस्क लेना, रिस्क टेकिंग. वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है. वो जो डर है उसको क्रॉस करना, दैट इज रिस्क. ठीक है, सो डर के आगे जीत वाला जो होता है रिस्क ही कहते हैं उसको हम, रिस्क टेकिंग. ठीक है, इनोवेशन में क्या डाउट है काव्या जी आपको? सुनो, चलो मैं बता रही हूँ दोबारा से पॉइंट एक बार बता रही हूँ. लिसन टू मी. हाँ जी, माउंटेन ड्यू, वैसी चीजें बताऊंगी. स्पेलिंग्स गलत है समर के, माउंटेन ड्यू के. हाँ जी,
I've written the second point, that is organization. मैंने first कर दिया risk taking, second कर दिया organization and organization building and management. Then next is I as innovation. ठीक है, प्रोफेसर बता रहे हो risk taking. कोई भी काम करना है तो उसमें risk लेना पड़ता है. Risk means डर लगता है फिर भी हमें करना है. अब like we are going to school, risk तो है but we have to take it and then we are able to come out of the fear. ठीक है, तो वो रिस्क टेकिंग होता है. हर बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता है तो उसको रिस्क तो होता ही है, क्या पता मुझे लॉसेस हो, क्या पता मुझे प्रॉफिट्स हो जाए, बट रिस्क लेंगे तब भी हमें पता चलेगा ना. सो दैट इज द थिंग. सो बिजनेस में हमेशा ये पॉइंट है, जितना बड़ा रिस्क उतने ज्यादा प्रॉफिट्स, उतने ज्यादा लॉसेस भी होते हैं, नो डाउट, वैसे वर्षा चलती है ये चीजें. बट येस, वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन बिजनेस. ठीक है, एंड वी ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रॉफिट्स, नॉट ऑन द लॉसेस. ठीक है, ये चीज आती है. उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जितनी भी सारी चीजें बिजनेस में इन्वॉल्व होनी है सब ऑर्गेनाइज किसने करनी है, दैट इज द एंटरप्रेन्योर. उसके बाद जो मैनेजमेंट में लोग रखने हैं, दैट इज अगेन चूजन बाय दिस बिजनेसमैन. ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर, दैट इज अगेन सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज इनोवेशन. इनोवेशन में हमें रोज नई नई इनोवेशन करनी है, रोज नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है. प्रोडक्ट में रोज नए नए करेक्टर्स लेके आने हैं. देखो, दिस इज द रीजन एम्बेसडर के बाद आज देखो कितनी कार्स है. एम्बेसडर एंड फिएट होती थी पहले 1990s में. ठीक है, सो अब कौन सी कार है हमारी एग्जिस्टेंस में, दैट इज Lamborghini है, Mercedes है, BMW है. ठीक है, so many are there. No, there is no instability now. ठीक है बेटे, बीच में होगा पता नहीं. ठीक है सारा कुछ अभी समझ, there is no instability. ठीक है, हाँ जी. तो ये सारी चीजें जो है बिकॉज ऑफ इनोवेशन पॉसिबल हुई है. ठीक है, नाउ यू गॉट द पॉइंट काव्या. इनोवेशन मीन्स हर टाइम हम लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, न्यू करते रहते हैं. ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू इनोवेशन. वी इनोवेट समथिंग. ठीक है, नेक्स्ट वाला जो वर्ड है दैट इज फाड़ी. आई टोल्ड यू. ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है प्रमोशनल फंक्शंस, उसको हमने लर्न करना है इन 4 पॉइंट्स के साथ. यस, मेनी आर देयर. ऑडी, 4 चूड़ियां, 5 चूड़ियां, समथिंग लाइक वो. ठीक है, ये ऐसे याद रहता है आप लोगों को. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं दैट इज प्रमोशनल फंक्शंस. यहाँ पे अब हमने ऑरेंज की फाड़ी उसकी बात कर रहे हैं. सो FADI, सफाड़ी. इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसे कर दिया कन्वर्ट, ताकि आपको इजीली लर्न रह जाए. ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं फाइनेंसिंग. सो प्रमोशन, अगर किसी भी बिजनेस को चलाना है तो हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, उसकी फाइनेंसिंग करनी पड़ती है. कई बारी आसपास रोड्स पे देखा होगा, वो उन्होंने प्लांट्स लगाए होते हैं, कई बारी एडवर्टाइजमेंट्स लगाई होती हैं. ठीक है, समटाइम्स दे जस्ट मेड लाइक ऑन द रोड साइड, वहां पे उन्होंने बैठने के लिए लोगों के लिए एक काइंड ऑफ शेल्टर सा बनाया होता है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स लगाई होती हैं. पुलिस के बैरियर्स होते हैं वहां पे. सो इन सारी चीजों के लिए फाइनेंसिंग कौन करती है, दैट इज द एंटरप्रेन्योर. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा फाइनेंसिंग हो जाएगा. अब मैंने आपके लास्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट किया है. अगर आप देखोगे प्रमोशनल फंक्शंस में तो मैंने लास्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट किया है. ठीक है, सो रेजिंग कैपिटल फॉर अ बिजनेस, फाइनेंसेस कहाँ से रेज करने हैं, ये सारा बिजनेसमैन ही करता है. ठीक है, और धीरे धीरे इवन बिजनेस जब ग्रो भी करता है तो सारी चीजें कौन लगाता है, बिजनेसमैन ही लगाता है. ठीक है, अब आपको अगर सिंपल चीज बात करें, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल एस्टेब्लिश किया गया, दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय मिस्टर वासल. ठीक है, आज वासल सर का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे टू हिम, है ना. सो चलो हम सर के बारे में फिर बात कर रहे हैं. ठीक है, हाँ जी. चलो नेक्स्ट थिंग इज विच आई एम टॉकिंग नाउ, दैट इज रेजिंग कैपिटल फॉर दीज थिंग्स. ठीक है, तो अब अगर हमारा स्कूल आगे जा रहा है तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, तो कौन पैसा लगा रहा है, दैट इज ओनली द एंटरप्रेन्योर. सो हमारे एंटरप्रेन्योर वासल सर है, तो ही इज पुटिंग ऑल द एफर्ट्स. स्कॉलरशिप्स मिलती है बच्चों को, तो दैट इज ऑल गिवन फ्रॉम हिज साइड. ठीक है, सो ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है. फाइनेंसिंग कौन करता है, बिजनेसमैन करता है फॉर द प्रमोशनल functions. That is the first point. Now the second point is assembling the requirements. अब जो जो रिक्वायरमेंट आती है टाइम टू टाइम, उन सबको असेंबल कौन करता है, दैट इज ऑल्सो अगेन एंटरप्रेन्योर. मुझे किस बंदे की जरूरत है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा बंदा अच्छा कर रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. हाँ जी, फाइनेंसिंग, assembling the requirements, then detailed investigation, then idea discovery.
सो दीज आर द 4 अभी जो हम लोग कर रहे हैं पॉइंट्स. फाइनेंसिंग वाला आ जाएगा फर्स्ट F, then assembling the requirements second, then third is D, that is detailed investigation. Fourth is idea discovery. आइडिया डिस्कवरी. ठीक है, चलो अब असेंबलिंग ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स. मुझे पैसा चाहिए तो पैसा कहाँ से असेंबल करना है, दैट इज ऑल्सो डन बाय द एंटरप्रेन्योर. ठीक है, अगर मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, मुझे स्टाफ में कोई बंदा कम है वो अरेंज करना है, तो दैट इज ऑल्सो डन बाय द एंटरप्रेन्योर. ठीक है, मुझे कोई चीज लाइक खराब हो जाती है, कोई बिल्डिंग में कुछ खराब हो जाता है, तो आई नीड टू डू ऑल द थिंग्स. उनकी रिक्वायरमेंट्स जो पूरी करनी है, किसको करनी है, एंटरप्रेन्योर को करनी है. सो आई गेस इतना सा क्लियर है. नेक्स्ट आगे देखो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. वो हर चीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है. दैट इज द रीजन गवर्नमेंट भी जब कोई चीज करती है लॉन्च, तो वो टेंडर्स मंगवाती है लोगों से. ठीक है, टेंडर्स. ठीक है, टेंडर्स के बेसिस पे वो लोगों से क्या करती है, कोटेशंस मंगवाती है, और वो कोटेशंस जिसमें सबसे लोएस्ट प्राइसेस होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेती है. ठीक है, उन बिजनेसमैन को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. सो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हियर दे रिक्वायर. नेक्स्ट अभी ये पॉइंट समझो. सो व्हाइल कमिंग अप विद द आइडियाज लाइक एन इजी प्रोसेस, सारे जो एक एक चीज के पीछे वो देखेंगे क्या क्या चीज चाहिए, यहाँ पे कैसे अरेंज कर सकते हैं, और बाकी स्कूल्स क्या कर रहे हैं. जैसे वासु सर ने जब स्कूल एस्टेब्लिश किया होगा, तो हमारे स्कूल का नाम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दस हुआ है. ठीक है, बट अगर बाकी स्कूल्स की बात करें तो दे आर जस्ट हैविंग लाइक मेरा स्कूल ही था पुलिस टीएवी जलंधर, तो उसका नाम था पुलिस टीएवी पब्लिक स्कूल. पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे इंटरनेशनल आ गया. सो ये सारी चीजें आ जाती हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी. आई गेस नाउ दीज पॉइंट्स आर क्लियर. गवर्नमेंट टेंडर्स करती है, जब भी पास करती है ना कोई भी चीज, जैसे अगर नहाई के प्रोजेक्ट्स है, नहाई के जो आपके ये लगते हैं सारे पॉइंट्स. ठीक है, तो वो सारी जो आपके टोल्स होते हैं, तो ये सारी गवर्नमेंट के अगर टेंडर्स पास करती है, उनमें से फिर लोग होते हैं, वो एजेंसीज होती हैं, वो उनमें से जो सबसे कम लोएस्ट प्राइस करेगी और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली सारा कुछ करने के लिए रेडी है, देन इट इज पॉसिबली कि क्या होगा, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके जो लोएस्ट वाले हैं उनको एक्सेप्ट करेगी. इसी तरह से बिजनेसमैन है, वो सारी चीज को डिटेल्ड इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसके बाद जो है, जो उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली जो लोएस्ट प्राइस पे चीजें मिलती है वो खरीदते हैं. देन दे मेक द फर्दर प्रोडक्शन ऐसे करते हैं. सो आई गेस दैट इज क्लियर टू यू. इतना क्लियर हुआ. अब फाइनेंसिंग वाला कौन पूछ रहा था, फाइनेंसिंग में कुछ नहीं है, पैसा कहाँ से अरेंज करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, सो बिजनेसमैन को ही पैसा अरेंज करना पड़ता है, चाहे वो लोन ले, चाहे किसी और से मांगे, चाहे अरेंज करे, किसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से ले ले. सो ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय दीज एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, सो ये पॉइंट है. उसके बाद असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स में मैंने आपको बता दिया कि हर चीज की रिक्वायरमेंट देखो, टाइम टू टाइम वेयर एंड टेयर तो आते हैं. वेयर एंड टेयर मींस रिपेयर्स हर चीज की चाहिए. हमारा घर बन गया तो घर बनने के बाद सारा काम खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता क्या, होता है. सो मेनी थिंग्स. सो ऑल दीज थिंग्स, उनकी जो अरेंजमेंट है वो कौन करता है, बिजनेसमैन करता है. और जैसे मान लो कारपेंटर का काम है, ठीक है, तो वो एक ही दिन कारपेंटर को बुलाएंगे, सारा काम ठीक करवा देंगे. ठीक है, सो काइंड ऑफ ऐसे अगर इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम है तो वो एक ही दिन सबको बुलाएंगे और वो ठीक करवा देंगे. अगर आप उनको कुछ नया खरीदना भी है तो वो एक ही दिन सारी वो चीजें एकदम से रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन करके उनको सारा मंगवा लेंगे. सो दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग द थिंग्स. ठीक है, अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन वाला भी आई गेस क्लियर हो गया होगा. रिसर्च करते जो मैंने आपको सारा बता दिया. उसके बाद आइडिया डिस्कवरी. अब आइडिया जो है, डिस्कवरी ऑफ द बिजनेस, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो आइडिया कहाँ से आया. सो आइडिया के लिए हमें प्रमोटर्स चाहिए होते हैं कुछ लोग. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ चीजों की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत बड़े बड़े एक्टर्स बुलाते हैं, बट आजकल तो सॉरी टू से एक्टर्स का जो रियल ग्राउंड सामने आ रहा है, दे आर नॉट एट ऑल are celebrities. They are not deserve to be celebrities for our future. So drugs वाले बंदे मैं तो नहीं प्रेफर करती. They are good, not at all. Fine. So drugs से तो हमेशा दूर रहो. जो लोग इवन जो लोग हैं ऐसे, उनसे तो बहुत, उनको तो रोल मॉडल के, उनको कुछ भी नहीं मानना चाहिए. वो इंसान ही क्या जो अपनी हेल्थ के बारे में नहीं जानता, जो अपनी बॉडी के बारे में प्रॉपर ख्याल नहीं रखता है ना, तो वो इंसान क्या है.
Okay, so that human being is not doing good. Fine. So now the next thing which I'm discussing with you is, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं डियर, आई कैन से सम ऑफ द पीपल आर वेरी वेरी गुड, ठीक है, और वो हमारे लिए रियली रोल मॉडल्स भी हैं, है ना। तो अभी देखो, अभी तो और 5-6 और एक्टर्स हैं जो जा रहे हैं इसी में। सो वन ऑफ द लाइक बड़ी अच्छी अच्छी रिनाउंड फैमिली बैकग्राउंड होने के बाद भी वो सारी चीजें, आई रियली डोंट अप्रिशिएट देम। या तुम लोगों को पता है सारा यूथ आपको फॉलो करता है एंड यू आर डूइंग ऑल द बुलशिट थिंग्स, दैट इज रियली बैड। ठीक है माय डियर, सो ये सारी चीजें समझो अच्छे से। आप लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का रखना है, इन चीजों से दूर रहना है। बट स्टिल इनकी हेल्थ में काफी इश्यूज है बेटे, अमिताभ बच्चन भी हैं तो इनकी हेल्थ में बहुत सी इश्यूज है। ठीक है, सो ओल्ड इज गोल्ड, वही चीज है। हमारे जो है पुरानी चीजें जहां पे फिर आ गए हम लोग, वो सारी चीजें अब हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से अपना लाइफस्टाइल वही रखो। देखो, कोविड-19 ने बहुत सी चीजें सिखाई हैं। हेल्थ क्या है, घर पे बनाओ, सब कुछ खाओ, दैट इज ऑलवेज सेफ फॉर यू। ठीक है, फैमिली से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो ट्राई टू सेव योर फैमिली, तभी मैं कहती हूँ हमेशा। ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट थिंग इज विच आई एम टॉकिंग अबाउट आइडिया डिस्कवरी। सो टाइम टू टाइम बिजनेसमैन हर चीज का आइडिया ढूंढते हैं, कम अप विद न्यू आइडियाज। देखो, अब जिस बंदे ने पहले, जब शुरू शुरू में मैंने आपको बोला 90s में अगर बात करें, सॉरी, सो देयर वाज ओनली वन कार। ऑलमोस्ट सिमिलर होती है बेटे। आइडिया मीन्स कोई आइडिया हमने सोचा, उसके ऊपर अभी वर्कआउट करना। डिस्कवरी मीन्स एक प्रोडक्ट रेडी है हमारे पास, हम बना के रेडी हैं। ठीक है, वो चीज है। यस, दीपिका पादुकोण का भी नाम आया है, डी, दे हैव मेंशन दिस, आई हैव सीन द फुल वीडियो। अब नाम तो है सबके, क्या कह सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट इवन डिनाई फॉर दीज थिंग्स। आई डोंट नो, दिया मिर्जा का नहीं मुझे पता बेटा। श्रद्धा कपूर इज ऑल्सो इन्वॉल्व, मेनी आर देयर। ठीक है, चलो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम स्कूल में मिलते हैं, कोई बात नहीं, बहुत सी चीजें हमारे पास बात करने के लिए अभी। ठीक है, चलो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग। करें स्टार्ट नेक्स्ट आपका। सो आइडिया डिस्कवरी मैंने आपको बता दिया, अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे मैंने आपको जैसे स्वॉट एनालिसिस बताया था। सो मेनी आर देयर। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस, हमारे पास स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, हमें वो आइडिया यूज करके उसको जो हमारी अपॉर्चुनिटीज थी, थ्रेट्स थी, ठीक है, उनको हमने कन्वर्ट करना अपनी स्ट्रेंथ्स में। सो आइडिया डिस्कवरी हेल्प्स इन दिस। फाइन, सो हर बिजनेसमैन यहाँ पे न्यू न्यू आइडियाज लेके आता है, हर बारी न्यू डिजाइन आ जाता है। सो दीज थिंग्स आर ऑलवेज हैपनिंग, ऑलवेज जस्ट हैपनिंग अराउंड अस। ठीक है माय डियर, सो ये सारी चीजें आपकी। आगे नेक्स्ट देखो, प्लानिंग। आगे आता है मैनेजरियल फंक्शंस। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस इज प्लानिंग, सॉरी, मैनेजरियल फंक्शंस। सो मैनेजरियल फंक्शंस ये सबसे बड़ा वाला फंक्शंस है, इसमें सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अब आपको जो वर्ड्स है मैंने लर्न करवाने हैं वो कैसे करेंगे। सबसे पहले वर्ड है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एज अ मैनेजर यू नीड टू प्लान। ठीक है, हमें काफी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं। फिर उस एक बड़ा प्लान बनाते हैं हम लोग, जैसे आपका एक गोल होता है लाइफ का, है ना, कि आपने फ्यूचर में क्या बनना है। उसके लिए बनने के लिए हमने अगर कोचिंग्स लेनी है, कहाँ से लेनी है, शॉर्ट टर्म प्लान्स आर ऑल्सो देयर, तो वो कहते हैं सब प्लान्स। ठीक है, सब प्लान्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स, तो उनको हम करके सारे फिर लॉन्ग टर्म प्लान्स को, हमारा जो एक एप्रोप्रिएट डेस्टिनी है हमारी, जो इस पे पहुंचना हमने, वो हम लोग कहते हैं उस पे हमने पहुंच जाना है। प्लानिंग आ जाता है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब अगर हमने कुछ प्लान किया तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। मैंने सोचा मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मैं चुप करके बैठ गई। इज दैट प्लानिंग? नो। सो इफ आई हैव नॉट अप्लाइड माय प्लानिंग फॉर माय बिजनेस पर्पस, ठीक है, तो फिर वो आगे कुछ भी नहीं है। मुझे प्लानिंग के लिए चीजें भी तो ऑर्गेनाइज करनी है, मुझे पैसा ऑर्गेनाइज करना है, मुझे लोग भी ढूंढने हैं जो मेरे साथ काम करेंगे। सो ये सारी चीजें। अब ये जो आपका वर्ड बनेगा, यहाँ पे मैं बनाती हूँ पॉड्स। ईयरपोर्ट्स होते हैं ना, सो वहां से याद रखना पॉड्स। द वर्ड विल बी पॉड्स। पहले 4 वर्ड बन जाएंगे पॉड्स। अभी मैं 4 वर्ड्स ही लिख रही हूँ पहले, पॉड्स। तो अभी तक हमने किया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग,
डायरेक्टिंग एंड देन इट इज स्टाफिंग. ठीक है, हम प्लान करते हैं, उसके लिए स्टाफ ऑर्गेनाइज करते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स वी डायरेक्ट पीपल. डायरेक्ट मतलब उनको सिलेक्ट करते हैं कैसे करना है. ठीक है, उनको फिर बताते हैं क्या क्या करना है, उनका काम क्या है. ठीक है, सो डायरेक्टिंग इज रिलेटेड टू दैट थिंग. सो जो प्लान है उसको कैसे पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, दैट इज ऑल्सो डन विद द डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन मीन्स आपको, जैसे मैं बताती हूँ बेटे इसको ऐसे लर्न करना है. ठीक है, जैसे मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स बताती हूँ, काइंड ऑफ वैसे ही आपका जो एंटरप्रेन्योर है, ही इज आल्सो टेलिंग द पीपल टू डू वर्क लाइक दिस. सो उनको डायरेक्शंस टाइम टू टाइम, आपको भी जैसे गाइडलाइंस मिलती है वैसे ही वो बिजनेसमैन अपने जो अंडर स्टाफ है उनको सारा बताता रहता है. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है स्टाफिंग. सो डायरेक्शन देते हैं, स्टाफिंग, स्टाफ उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है. अब स्टाफिंग में भी आपके पास कितने लोग होते हैं, मैनेजरियल पोजीशंस पे भी कुछ होंगे, कुछ उनके नीचे वाले भी होंगे नॉन मैनेजरियल पोजीशंस पे. देखो, अब अगर मैं बात करूँ, वासल सर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद मैनेजर की पोजीशन पे किसको बैठा दिया, प्रिंसिपल सर को बैठा दिया. प्रिंसिपल सर ने हमें काम करने के लिए दिया, तो वी आर स्किल्ड वर्कर्स इवन. ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स है हम लोग भी, तो वहां पे हम लोग उनके जो स्टाफ है हम लोग भी, हम उनके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं. अब अगर हमारे से नीचे वाला भी कोई जो एडमिन स्टाफ है, जैसे वो भी स्टाफ ही है, उनके नीचे भी तो कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, उनको भी तो काम करना है. सो स्टाफिंग कम्स हियर. तो ये सारा अगेन फंक्शन जो आता है मैनेजरियल फंक्शंस आ जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है दैट इज कम्युनिकेशन. सो इसको शॉर्ट फॉर्म बना लेना SC, जैसे हमने किया था. ठीक है, अगेन यहाँ पे आ जाएगा SC. ठीक है, सो SC के लिए आप सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन. आप स्टाफ सारा हायर कर लिया, तो स्टाफ हायर करने के बाद क्या काम खत्म हो जाता है? नो. सो एवरीबडी इज डूइंग द वर्क इन अ प्रॉपर वे. सो उनको चेक भी तो करना है, सुपरवाइज भी तो करना है. तो मैं सेकंड पॉइंट पहले कर रही हूँ अभी, सुपरविजन पहले एंड कम्युनिकेशन बाद में कर रहे हैं. ठीक है, सुपरविजन में क्या होगा, अब जो पॉइंट्स है सुपरविजन में, हम लोगों को देखभाल करनी है कैसे लोग वर्क कर रहे हैं, ये अच्छे से काम कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस चेक होती है, इंक्रीमेंट्स मिलते हैं तो वो उसके चेक होते हैं, तो उसको नहीं ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा. जो ठीक ठाक काम कर रहा है फिर उनके लिए हम लोग रिप्लेसमेंट भी कर देते हैं कई बार. सो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे सुपरविजन में आता है. तो यार चेकिंग द पॉइंट्स हाउ दे आर वर्किंग. ठीक है, नेक्स्ट देखो, आफ्टर दिस द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन, हर दिन कम्युनिकेशन चाहिए होती है. अगर हम कम्युनिकेशन नहीं प्रॉपर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो लोग हैं अंडर काम करने वाले, उनको भी कंफ्यूजन रहेगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हमें अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेंगे. तो देयर इज ऑलवेज कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस. सो ये भी एंटरप्रेन्योरियल जो फंक्शन है, जो मैनेजर एज अ मैनेजर एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है, वो चेक करता रहता है खुद जा जाके. ये तो नहीं है एक बिजनेसमैन है और ब्लाइंड फेथ करके अपने स्टाफ को बस उनको काम पे लगा दिया, उसके बाद लॉसेस होने स्टार्ट हो गए तब हम जाके देखें. नो. सो बिजनेसमैन एक हम लोग कहते हैं जागरूक बिजनेसमैन वो होगा जो अपने मैनेजरियल फंक्शंस भी खुद परफॉर्म करेगा. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद दैट इज MC. अब इसके बाद MC भी पता सबको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. SC के बाद क्या था? MC. SC के बाद MC. SC के बाद आ गया MC. ठीक है, सो उसके बाद लास्ट वाला भी मैं लिख देती हूँ. CNN चैनल है ना, तो हमने CNN ऐसे कर देना शॉर्ट फॉर्म बना के. ठीक है, ये आपकी देखो मैंने लाइंस बनाई है उस हिसाब से देखना. पोड्स, PODS, SC, MC, देन CNN चैनल है तो आपको सबको याद रहता है इजीली, तभी मैंने CNN लिख दिया इसका नाम. अदरवाइज CN भी कह सकती थी, बट मैंने वही, CN टावर भी है वैसे तो, है ना, इफ यू रिमेम्बर. अगर आपको GK वगैरह याद होगी तो CN टावर भी है वैसे तो. CNN वैसे मैंने चैनल का किया था, CNN है तो शॉर्ट फॉर्म ऐसे बना दी थी. ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मोटिवेशन. मेरे वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, मैं टाइम टू टाइम उनको नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स देती रहती हूँ. ठीक है, सो कभी उनको कैश प्राइज दे दिया, कभी उनके लिए, कभी मैंने उनको कोई गिफ्ट कर दी कोई चीज. ठीक है, तो ये सारी मोटिवेशन है. ठीक है,
कई बार हम लोग अप्रिसिएशन देते हैं पॉजिटिव वे में भी एंड नेगेटिव वे में भी, कि भाई हम लोग जैसे आपको डांट देते हैं, सिमिलरली हमें भी आप कई बार डांट पड़ती है, प्रिंसिपल सर से भी पड़ती है ना, तो वो भी काइंड ऑफ मोटिवेशन है कि हम और अच्छे से काम करें, ठीक है। समटाइम्स पीपल दे आर जस्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड अदर पीपल, तो वो काम नहीं अच्छे से करते हैं। सो अगर काम अच्छे से करवाना, कई बार हमें नेगेटिव मोटिवेशन डांट के भी उनसे काम करवाना पड़ता है। सो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या होता है, आपको प्रेज कर दी, आपको अप्रिसिएशन लेटर दे दी, ठीक है, काइंड ऑफ आपको जैसे मिलती थी अप्रिसिएशन लेटर, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है दैट इज मोटिवेशनल पॉइंट। तो बिजनेसमैन को अपने स्टाफ को मोटिवेट भी करना होता है यहाँ पे। Being a manager, he need to motivate his staff. Next is controlling, coordination. अब हर चीज के साथ तालमेल बिठाना है, ठीक है। तालमेल मीन्स कि मुझे अगर जैसे कोई, मैं आज ठीक नहीं हूँ, लाइक yesterday what happened, I need to go somewhere that was very important, very urgent one, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, it is working there, आपका इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा होगा, मेरी तो कर रही है वर्क। हलीम check once, it is working. Now listen, क्या था यहाँ पे, द थिंग इज कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी करना है। हर चीज पे आप लोग काम करते हो, ठीक है। तो अगर मैं प्रेजेंट नहीं हूँ तो मुझे, मेरी जो क्लास थी मैंने सर के साथ एडजस्ट करी थी कि वकार सर इज गोइंग टू टेक माय क्लास, ठीक है। सो यस्टरडे ही टुक माय क्लास। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है। अगर कोई बीमार है, ठीक है, तो उस बंदे को कैसे हमने मैनेज करना है, उसकी जगह पे दूसरों को कैसे एडजस्ट करना है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सो दिस इज अगेन द वर्क ऑफ योर एंटरप्रेन्योर एज अ मैनेजर। वो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। सो वो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं सबके साथ, कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। कोई चीज नहीं है तो उसकी जगह पे अगर उनके पास कुछ और अवेलेबल है सब्स्टिट्यूट, तो दे आर यूजिंग दिस, ठीक है। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच दे आर टॉकिंग अबाउट इज कंट्रोलिंग। हर चीज, अब हमें बार बार वो चीजें कंट्रोल करनी है, रिजल्ट देखना है कैसा है। अगर नहीं अच्छा आ रहा तो हमें उनको चेक करना है क्यों नहीं आ रहा। So what are the reasons? What were the causes? Why the results which we are receiving that is not up to the mark? So ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए भी किसकी ड्यूटी होती है, दैट इज द बिजनेसमैन, ठीक है माय डियर। सो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन होता है बार्गेनिंग, जैसे हम लोग करते हैं, कौन सी चीज करनी है कौन सी नहीं करनी है। अब जैसे हम लोग जॉब पे जाते हैं तो अगर हमें कैंडिडेट बोलता है आके कि मुझे तो 50,000 सैलरी चाहिए, तो हम कहते हैं नहीं सॉरी सर, हम 50 तो नहीं दे सकते आपको, हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, वी कैन थिंक ऑफ अदर पर्सन देन, ठीक है ना। सो वो नेगोशिएशन है। अगर वो कहता है नहीं ठीक है चलो आप कितना ऑफर करते हो, मैं सोच लेता हूँ एक बारी, ठीक है। तो अगर बिजनेसमैन कह रहा था 40,000, तो उस टाइम पीरियड में अगर वो 40,000 के लिए रेडी हो जाएगा काम करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन, ठीक है। सो नेगोशिएशन जो है एंटरप्रेन्योर काफी टर्म्स में कर लेता है, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल बाय करना है, वेंडर की कोटेशंस लेनी है, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। सो पेमेंट्स कैसे करनी है, उनकी टाइम लाइंस कब है, तो ये सारी चीजें जो है दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। ये मैनेजमेंट मैनेजरियल फंक्शंस फिर से समझने वाले कौन से बंदे हैं, आज तक क्या नहीं समझ आया, फिर से अब मैनेजमेंट फंक्शन सारे ही समझ नहीं आए, मैं एक बार ही डिस्कस, अच्छा ओके, फुल फॉर्म्स बता रही हूँ। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज डायरेक्टिंग, फोर्थ इज स्टाफिंग, फिफ्थ इज सुपरविजन, सिक्स्थ इज communication, then M is motivation, C is coordination, C is controlling। आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सी जैसे उसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। एन से नेगोशिएशन, ठीक है। आई गेस इट इज क्लियर टू यू, आपके नोट्स में है सारा कुछ जो मैंने आपको सेंड किए थे, ठीक है। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, देन सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, देन इट इज coordination, then controlling, then negotiation. So all are there. हो गया जी, क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। डायरेक्टिंग नहीं समझ आया, डायरेक्टिंग में देखो कुछ भी नहीं होता, हमने डिफरेंट लोग हैं जो हमारे पास काम करने के लिए आने वाले स्टाफ है सपोज, तो उनको गाइड करते हैं हम लोग, क्या चाहिए आपसे, क्या रिक्वायर्ड है, आपके फंक्शंस क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है।
जैसे मैं हूँ तो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, तो मुझे ये बोला जाएगा कि आपने ग्रेड 9 पढ़ानी है, 10 पढ़ानी है, 11 पढ़ानी है, तो मुझे ये गाइड किया गया ना, डायरेक्ट किया गया, तभी मैं वो काम कर रही हूँ। नहीं तो मैं कुछ भी पढ़ाती अपनी मर्जी से, जब भी मेरा मन करता, न्यूज़ ही डिस्कस करके करके चली जाती। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है डियर, क्लियर इतना? चलो अभी हम लास्ट जो आपके हैं फंक्शंस, दैट इज कमर्शियल फंक्शंस। नाउ कमर्शियल इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। नाउ इनकी जो शॉर्ट फॉर्म आप लोग करोगे, हाँ जी, इसकी मैंने बनाई थी शॉर्ट फॉर्म। हाँ जी बताते, ये भी बड़ा इजी सा बनाया था मैंने। इसमें दो बनाई थी, वन एस आपकी जो बनाई थी फुल फॉर्म पीएफ, जो आपका जैसे प्रोविडेंट फंड करते रहे हम लोग। सो एक तो पीएफ कर लो, दूसरी बन जाएगी एमएच1, चैनल है ना, सो एमएच1 शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लर्न कर लेना इसकी जो आएंगी। ठीक है, सो पहली जो है दैट इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस। सो कमर्शियल फंक्शंस में हमारा फर्स्ट आ जाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे करनी है, ऑपरेशंस कैसे रन करते रहना है। सो ये सारी चीजें, प्रोडक्शन आपको पता है कैसे करते हैं हम लोग, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉपर्ली यूज करना है। ठीक है, सो उनको प्रॉपर मैनेजिंग करनी है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, वो सारा देखता है। सो की फंक्शन ये एंटरप्रेन्योर ही यहाँ पे चेक करता है प्रोडक्शन कैसे हो रही है, क्या प्रोसेस होगा, कैसे वो यूज करेंगे, कहीं पे टाइम वेस्टेज ना हो जाए हमारी। यहाँ पे बड़ा कुछ होता है, गैंग बॉस होता है, प्लान बॉस होता है, सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग से बॉस होता है। सो मेनी आर देयर, स्पीड बॉस भी होते हैं, रिपेयर बॉसेस भी होते हैं वहां पे। अभी आप अगर कॉमर्स ऑप्ट करते हो तो आपको 12th में पूरा का पूरा फंक्शनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो उसमें काफी चीजें ये आपको मिल जाएंगी। सो ये टोटली कॉमर्स का पार्ट ही है। ठीक है, सो प्रोडक्शन कैसे करते हैं, एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द अंडरटेकिंग। आपकी कंपनी जितनी मर्जी बड़ी हो, जो छोटी हो, जो प्रोडक्शन है वो टोटली अलग फंक्शन हो जाता है, वो अलग उस हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, सो इन स्मॉल कंसर्न काफी ये चीजें हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती ऑर्गेनाइज करनी, पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काफी हमें ऑर्गेनाइज करनी डिफिकल्ट हो जाती है, और उसके लिए हम लोग टीम्स बना के मैनेज कर लेते हैं सारी चीजें। ठीक है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन इस तरह से हम लोग करते हैं। सो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारी एंसिलरी एडवाइजरी एक्टिविटीज सबके लिए हमने टीम्स बना के उनसे काम करवाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन फर्स्ट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग। अब फाइनेंसिंग, हमने फाइनेंस कहाँ से लिया, कैसे अरेंज किया, कैसे दिया। ठीक है, सो पेमेंट्स कहाँ से हो रही है, पेमेंट कौन नहीं कर रहा है, बैड डेट्स कहाँ से है, ये सारी चीजें जो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, उनको मैनेज करना है। प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो होनी है, दैट इज अगेन डन विथ दिस। ठीक है, सो ये सारी जो है ये भी कौन करेगा, दैट इज एंटरप्रेन्योर करेगा एज अ कमर्शियल फंक्शंस, जब वो हैंडल करेगा। सो अकाउंटिंग की जो बुक्स होती हैं वो कौन मेंटेन करेगा, ऑडिटिंग कैसे होगी, वो सारा वो करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर सारे एनालिसिस करता है, कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है, इनकम कहाँ से आ रही है, बैलेंस शीट है कि नहीं है, खर्चे और जो इनकम है दोनों बैलेंस है कि नहीं है, वो सारी चीजें चेक करते हैं। प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि लॉसेस हो रहे हैं, ये सारी हर कंपनी को मैनेज करना पड़ता है, एंड बिजनेसमैन का ये काम होता है कि वो सारा कुछ मैनेज करे। नेक्स्ट थिंग विच आई एम टेलिंग यू इज मार्केटिंग। सो द वर्ड इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इज रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ सेल्स। ठीक है, पता ना, लोग कहते हैं मार्केटिंग करना है, हमें मार्केटिंग में जॉब मिली है, दैट मीन्स डोर टू डोर। कई बार आते हैं कि सेल्समैन आते थे पहले घर पे, अभी तो नहीं है, कोविड-19 के टाइम पीरियड में तो कोई नहीं आता ऐसे। पहले क्या होता था, सेल्समैन आते थे आपके घर पे आके चीजें बेच के जाते थे। सो दैट इज मार्केटिंग। ठीक है, सो मार्केटिंग करते रहे। ठीक है, सो प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कई बार उन्होंने कोई लकी ड्रॉस खोल ले, कई बार आपके लिए कोई लाइक कैनोपीस लगा के ऐसे करना, कुछ एडवर्टाइजमेंट देनी, कोई फ्री सैंपल्स लेके जाने आपको कि उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो जाए। सो मार्केटिंग मीन्स जस्ट टू इम्प्रूव देयर सेल्स। ठीक है, सो सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स, उसके बाद फीडबैक मांगते हैं। सो लाइक वन ऐप इज देयर, स्मिटन, स्मिटन करके ऐप है एक, मैं भी यूज करती हूँ। जस्ट हैव रिटन द नोट्स स्पेलिंग्स। करना आप लोग भी, आप लोग कर लेना एक बारी। ये इसमें कई बार आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो अपने सैंपल्स देते हैं, एंड ये जो सैंपल्स होते हैं टोटली उनके बड़े अच्छे होते हैं। कई बार कई चीजें तो बहुत अच्छी होती हैं, मतलब इनकी कॉस्ट है लाइक सिर्फ दे
ये जो प्रोडक्ट्स है डिलीवर करने के पैसे लेते हैं, आपसे चार्ज करते हैं आई गेस 199 फॉर दैट. अदरवाइज द प्रोडक्ट्स विच यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम एयर सैंपल्स जो आपके अवेलेबल होते हैं, स्मिटर आप देख लेना एक बारी खोल के, मेरे पास तो है, मैं तो कई बार मैंने यूज किया. ठीक है, सो इसको यूज करके आप लोग कई बार क्या है वो प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो कि आपको डाउट है तो वो आपके डाउट निकल जाएंगे. ठीक है, पैसे वेस्ट भी ना हो. सो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स करवा के आप लोग वो चीज यूज करके उसके बाद ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर फ्यूचर में यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज. फाइन. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मार्केटिंग ये ऐसे करते हैं लोग काफी. सो हर बिजनेसमैन किसी ना किसी तरह मार्केटिंग करता रहता है. ठीक है, कोई गेम्स ऑर्गेनाइज करवा दी, जैसे आईपीएल में अभी स्पॉन्सर करते हैं काफी, पेप्सी करती है, कोको कोला वगैरह, ये करते रहते हैं. ठीक है, सो मेनी दे डू लाइक दिस. नेक्स्ट आता है HRM, देन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. हाँ जी, ड्रीम 11 गेम्स. हाँ, मेरे को पता चल जाता है तुम लोग गेम्स खेलते हो. ठीक है, सो एडवर्टाइजमेंट्स होती रहती है, ये सारी चीजें मार्केटिंग में ही आती है. ठीक है, नेक्स्ट इज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब हर ह्यूमन को कैसे मैनेज करना, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, स्टाफ कैसे करते हैं, रिक्रूट करते हैं. रिक्रूट करने के बाद उनको जॉब दे देते हैं, प्रॉपर सिलेक्ट कर देते हैं. कुछ लोगों को अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं. सो उनकी डेवलपमेंट करते हैं टाइम टू टाइम. कॉम्पनसेशन उनको, अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनके लिए उनको कॉम्पनसेशन भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा. ठीक है, सो एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म्स दिस फंक्शन एज नो बिजनेस कैन फंक्शन विदाउट पीपल. सो हर एंटरप्रेन्योर जो होता है बिजनेस करता है. ठीक है, सो इसी के बेसिस पे विद दिस आपका ये टॉपिक तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. टाइम ऊपर हो गया आज तो, मुझे पता ही नहीं चला टाइम, इतना मजा आया पढ़ा के मुझे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. ठीक है, एंजॉय योर मील एंड लव योर पेरेंट्स as much as you can. फाइन. सो पेरेंट्स हमारी लाइफ में जब तक है तब तक उनको बहुत ज्यादा प्यार करो, क्योंकि हमें भी नहीं पता, हम भी कभी जा सकते हैं और उनको भी एक दिन जाना ही है, सबको जाना ही होता है. सो जितना टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो. बेस्ट टाइम टू जस्ट स्प्रेड हैप्पीनेस ऑल अराउंड. फाइन माय डियर. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस. ठीक है, and keep on learning with Cambridge International School, Dasua. Thank you so much. God bless you all.